Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Burman. रीजनिंग विद संदीप बर्मान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सीरीज, ठीक है। और सीरीज में हम नंबर सीरीज के 3 लेक्चर अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। ओके, तो आज ये क्या है, इसका लेक्चर नंबर 4 है। और हम जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है, जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट को मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो एज पर माय स्टडी मैंने क्वेश्चंस जो देखे हैं, जो भी आपके एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से बेसिकली 2 ही क्वेश्चन थे, उनको क्या है रिपीट किया गया है बाकी दो शिफ्ट्स में, 2 एग्जाम्स में। तो वो मुझे याद नहीं है कि वो किस किस केस में ईयर में पूछे गए हैं, पर मैंने उसको अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने अपने पास से डाले हैं, कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए किसी एग्जाम में। और उसके बाद इसी टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज को कवर किया जाएगा, और तब जाके ये हमारा टॉपिक सीरीज जो है कंप्लीट होगा। ओके, और उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने एचटेट के किसी एग्जाम में, किसी लास्ट 3 ईयर में, किसी ईयर में पूछा गया है। तो आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके और एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें और फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने कुछ एफर्ट किया होगा और कुछ इसमें से आपका कुछ हो में भी हो सकता है आंसर निकल गया हो। देखो यहाँ पर क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में अगली आने वाली टर्म क्या होगी, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगला जो है वो सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लास्ट क्लास में लास्ट में मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बोली थी। मैंने एक तो आपको कहा था कि एक तो है ना, आपको रैंक याद रखने हैं, रैंक याद करने हैं। रैंक किसके हैं, अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है ना, A to Z आपको रैंक याद करने हैं। और रैंक कैसे याद करने हैं, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। लाइक जैसे मैं आपसे कभी बोलूँ कि क्यू का रैंक क्या है, तो आपको सोचना ना पड़े और 17 आपके फटाफट निकले। मैं कहूँ डब्लू क्या है, आप बोलें 23। अब मैं कहूँ एस क्या है, आप बोलें 9। यू क्या है 21। टी क्या है 20। आई क्या है 9। एच क्या है 8। एल क्या है 12। पी क्या है 16। ऐसे करके आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आपको 1 सेकंड नहीं लगे सोचने में, फटाफट आप आंसर कर सके। जिससे क्या है कि सिर्फ ये टॉपिक नहीं, आगे हम बहुत सारे टॉपिक करेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट्स की रैंक की हमें नीड रहेगी। और अगर वो अच्छे से याद रहेंगे तो वो क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। टाइम तो बचेगा ही और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे, मैं रीजनिंग के हॉल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, पूरे टॉपिक की, पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दें तो आप एक बार ये करके देखें। अगर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फटाफट आप सबसे पहले क्या करके देखें, उसके रैंक लिख के देखें। जैसे डी क्या होता है, 4 होता है। एफ क्या होता है, 6 होता है। एच क्या होता है, 8 होता है। जे क्या होता है, 10 होता है। एल क्या है, 12। एन क्या है, 14, ठीक है। तो आप जैसे ही रैंक लिखोगे, 90% केसेस में आपका क्वेश्चन वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको खाली बस रैंक याद रखने हैं और उनको एक बार उसको लिखना है, ठीक है। और जैसे आप लिखोगे और आपका क्वेश्चन, मैंने कहा 90% केसेस में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। तो आपको जहाँ तक दिख रहा होगा क्वेश्चन आपका बन गया होगा, ठीक है ना। डी है, एफ है, एच है, जे है, मतलब 4 6, 4 6 8 10 12 14, आगे क्या आएगा 16 और 18, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, आप या तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लो, ठीक है, ताकि टाइम बचे, या फिर आप कंप्लीट सोल्व कर लो।
और 5 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगी और क्वेश्चन को ऐसे बना लो। अब ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है, अब मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में कभी आपके साथ डिस्कस ज़रूर किया है। देखो 16 क्या है, पी होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जिसमें फर्स्ट प्लेस पर पी नहीं है। अब देखोगे कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपको लास्ट प्लेस पर फर्स्ट प्लेस पर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो अब मुझे क्या है, इन नंबर्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखो, इसको हटा रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा मैसी हो गया, नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो समझने में। अब वो चीज़ समझ गए होगे आप लोग। अब क्या है, 3 है, 5 है ना, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 के बाद 13 के बाद आएगा 15, और 15 के बाद आएगा 17, ठीक है। 15 के बाद क्या आएगा, 17, ठीक है, 17, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा ऑप्शन नंबर 3 बन गया है, और फोर्थ क्या है, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 14 और 16। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन आपने बना लिया है, क्वेश्चन आपका हो गया है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं जब भी आप इस क्वेश्चन को हल करोगे, तो अप्रोच आप एकदम क्लियर रखना। या तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इंडिविजुअल होगा, अपने आप में कुछ होगा, इसमें कुछ किया गया होगा, ठीक है। और या फिर इसका रिलेशन इससे, और इसका रिलेशन इससे, और फिर इसका रिलेशन यहाँ जो होगा उससे होगा। क्लियर है। तो ये दो अप्रोच बेसिकली एग्जामिनर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं है, या तो ये इंडिविजुअली कुछ होगा, ठीक है, और या फिर इसका रिलेशन इससे होगा कुछ, इसका रिलेशन इससे होगा कुछ, और इसका रिलेशन यहाँ फिर जो आएगा उससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बेसिकली कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया है कि इसका रिलेशन क्या है, इससे है। और रिलेशन हमने कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर आपको +2 दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है, नंबर्स में। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, 4 है, फिर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है H8, J10, L12, N14, और फिर P16 और R18, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर अब भी प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेनेशन देखो, नहीं तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, तो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं किसी और क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज का नेक्स्ट जो आएगा आपको वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, सिंपल। आप वीडियो पॉज करें और फिर एक बार देखें इसको बना के। देखिए यहाँ क्या है, J1A, ठीक है, X2D, V6G, ये आपको दिख रहे हैं। क्लियर, मैंने कहा या तो ये अपने आप में कुछ होगा, और या फिर इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और ऐसे आगे कैरी ऑन चलता रहेगा, ठीक है। देखो फोकस करें, यहाँ क्या है, जेड, जेड क्या होता है, 26, 26 होता है। तो अगर मान के चले कि इसका रिलेशन इससे है, क्लियर, तो देखते हैं जेड पहले का रिलेशन पहले से एक बार फाइंड आउट करते हैं। जेड हो गया 26, एक्स क्या होता है 24, वी क्या होता है 22, टी क्या होता है 20, आर क्या होता है 18, पी क्या होता है 16। तो आपको दिख रहा है -2 -2 -2 -2 ऐसा चल रहा है। ओके आगे बढ़े, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए 1, ठीक है, ए क्या है 1, आगे बढ़ो। उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी, ये आपको दिख रहा है 4, यहाँ क्या दिख रहा है, जी 7, जे 10, एम 13, पी 16, ठीक है। तो 1 से कितना हो गया, 4 +3, फिर हो गया 7 +3, फिर 10 +3, फिर हो गया 13 +3, और फिर 13 हो गया, 16 हो गया, +3 ऐड करने के बाद। अब फिर +3 करोगे तो आएगा 19, तो जो 19 क्या रहेगा, एस, ठीक है। तो यहाँ देखो 26, 24, 22, 20, 18, 16, और यहाँ पर क्या आएगा 14, और यहाँ रहेगा एन। क्लियर, तो अब फिर से ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालने की कोशिश करो। आपको क्या चाहिए, पहले चाहिए एन, फिर चाहिए एस, और बीच में आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है, नंबर। तो एन और एस के बाद, एन और एस आपको देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें बस एन एस हो। तो फोकस करोगे
तो इस वाले ऑप्शन में NS नहीं है, इस वाले ऑप्शन में है, सॉरी नहीं, इसमें भी नहीं है, इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर बन गया है। अब देखो ध्यान से, नंबर्स को तो निकालना ही नहीं पड़ा। ठीक है, और अगर नंबर्स वाली ट्रिक को भी देखना चाहो तो एक बार वो भी देख लो। देखो 1, 2, 6, 21, 88 और 4, 4, 5 और ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो 1 से 2 बनाना है तो 1 से 2 बना सकते हैं, प्लस करके बना सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ आप फोकस करो, मैं जो बार बार आपको बोलता हूँ ना, देखो ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप अगर ऑब्जर्व अच्छे से करोगे क्वेश्चन को तो बनाना क्वेश्चन को बहुत मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो सिंपल आप समझने की कोशिश करो कि 88 के बाद क्या है, 445 है, इतना बड़ा नंबर ऐड करके नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपल है, अब इसको याद रखें, मल्टीप्लाई उसने किया होगा, क्या किया है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो पहला जो तरीका लगाएंगे उसमें मल्टीप्लाई को शामिल करेंगे। ठीक है, देखो 1 से 2 बनाना है तो गुणा 1 जमा 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 से 6 बनाना है तो 2 से 6 बनाना है, यहाँ क्या करो, गुणा 2 जमा 2 करके देख लो। ठीक है, आगे देखो 6 से 21 बनाना है तो गुणा 3 जमा 3 कर लो, 6 3 18 जमा 3 21। अब 21 से 88 को बनाना है तो गुणा 4 जमा 4 कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ट्रिक समझ में आ रही है, आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, कि क्या किया है, गुणा 1 जमा मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो 88 के बाद क्या है, 445 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, इंटू 5 प्लस 5 तो क्या बनेगा, 445। ठीक है, और 445 के बाद आगे आपको नंबर चाहिए और वो क्या रहेगा, इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेना चाहिए, चेक हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 पंजे 30, 0 3, 6 चौक 24, 3 27, 2 6 चौक 24 और 2 26, 2670 और उसमें क्या ऐड करना है, 6 और ऐड करना है तो 2676। तो जैसा कि आप लोगों ने आंसर निकाला था, यही हमारा आंसर है, यही वाला। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, और एक बार सॉल्यूशन दोबारा देख सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G40 J94 M20 P43 N। ठीक है, और अगला आपको नंबर पता करना है कि आगे नंबर क्या आएगा। देखो G क्या होता है 7, D क्या होता है 20, J क्या होता है 10, R क्या होता है 18, M क्या होता है 13, P क्या होता है 16, P क्या होता है यहाँ 16 और यहाँ पर क्या है N 14। ठीक है, ध्यान से देखो 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, फर्स्ट लेटर को मैंने फर्स्ट लेटर से कंपेयर किया है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, आगे क्या है, फोकस करो, 20, 18, 16, 14, 12। ठीक है, क्या आएगा यहाँ 12, 20 से 18, 18 से 16, 16 से 12, 12 14, 14, 14 से 12। ठीक है, तो 12 क्या रहेगा, एस ये होता है एस और एल क्या होता है 12। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर देखो एस एल दिख रहा है, एस एल दिख रहा है और यहाँ पर क्या है एस एम, ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। क्लियर, देखो आगे, अब क्या है, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, नंबर्स दिख रहे होंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको बाकी याद रखना। अब ये क्या है, 4, 9, 20 और 43 है, तो 4 का 9 से रिलेशन क्या है, इंटू 2 प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, या 5 ऐड भी कर सकते हो आप। आगे देखो 9 का 20 से रिलेशन क्या है, 9 का 20 से रिलेशन क्या है, इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ो 20 का 43 से इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप सेम नंबर से कर रहे हो और यहाँ पर जो ऐड कर रहे हो वो एक से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, इंटू 2 प्लस 4। क्लियर, तो 43 इंटू 2 86 प्लस 4 90। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही रहेगा और ये भी मेरा फर्स्ट वाला क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, D19W F15U
H11S J7Q और अगला क्या है क्वेश्चन मार्क। देखो फोकस करो, सेम वही है। डी क्या है 4, ये क्या है 23, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 21, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 19, यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या है 17। ठीक है, तो इनको एक बार ऑब्जर्व करो अच्छे से। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो 27 बन रहा है, इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 27 बन रहा है, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 19 था, यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या आएगा 27, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 27। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि ये क्या है अपोजिट नंबर लिखे गए। क्या लिखे गए हैं अपोजिट नंबर। तो आप इसमें फोकस करने की कोशिश करें कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सारे के सारे अपोजिट नंबर आपको एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ, और सिंपली उन क्वेश्चंस उन ऑप्शंस पे फोकस करें जिनमें अपोजिट लेटर दे रखे हैं उसने। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 18, ये अपोजिट है। ये क्या है 12 और 15, ये भी अपोजिट हैं। चलो ये क्या है 12 और 17, ये अपोजिट नहीं है, तो ये मेरा आंसर ऑप्शन गलत हो सकता है। और यहाँ क्या है 13 और यहाँ क्या है 16, ये भी अपोजिट नहीं है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गड़बड़ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से एक और 2 में से मेरा कोई आंसर होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर फोकस करो कि ये अगर अपोजिट वाली ट्रिक उसने नहीं लगाई, देखिए अपोजिट लेटर तो दिख रहे हैं साफ साफ मुझे। ठीक है, आगे देखो। अब क्या किया गया है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया। 23 में से 4 को माइनस किया तो आपको क्या मिल रहा है 19। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 में से 6 को माइनस किया तो क्या मिल रहा है 15। 19 में से 8 को माइनस किया तो क्या मिल रहा है 11। 17 में से 10 को माइनस किया तो आपको क्या दिख रहा है 7। अब यहाँ पर एक सीरीज दिख रही होगी आपको, 19 से 15 -4, 15 से 11 -4, 11 से 7 -4, तो आगे भी -4 होना चाहिए, और 7 -4 क्या रहेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन 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 सेकंड में 3 दिख रहा है, फर्स्ट में भी 3 दिख रहा है। चलो और थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। देखिए हटाओ इसको, ये तो मुझे क्लियर हो गया कि 3 आएगा। ठीक है, देखो ये क्या है 4, ये क्या है 6, ये क्या है 8, ये क्या है 10। तो आप यहाँ देखो कि 4 6 8 10, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 12। क्या आना चाहिए 12। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आई, आई क्या होता है 9। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, और थर्ड और फोर्थ वैसे एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें ऐड की गई हैं इस क्वेश्चन में, तो आप इसको एक बार दोबारा से इसके एक्सप्लेनेशन को दोबारा देखना अच्छे से, तो चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए क्या क्या है, एक तो अपोजिट नंबर इसमें शामिल किए गए हैं, अपोजिट नंबर। ठीक है, विपरीत अंक, कल कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था अपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या ऐड किया गया है इसमें, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एक छोड़ के आप बना रहे हो तो, और किस तरीके से बन रहा है, अ, अंदर का जो डिफरेंस है वो क्या है, पहला नंबर और दूसरे नंबर के बीच का अंतर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 15 क्या है 21 -6। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या है सही रहेगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्योर अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक में 4 क्वेश्चन में हमने किए हैं, और चारों क्या है वो, 4 में से 2 जो है, सॉरी इनफैक्ट 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एच स्टेट में पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन मैंने किसी और एग्जाम से इसमें ऐड किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए। देखिए अल्फ़ाबेट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। आपको सिंपल बस अल्फ़ाबेट के रैंक याद होने चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन विद इन 10 to 15 सेकंड बनेंगे आपके, और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, जेड क्या है 26, वाई क्या है 25, एक्स क्या है 24, ये एच स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरे पास से कुछ नहीं डाला है। ये क्या है 23 22, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और करने में आपको हार्डली 10 सेकंड नहीं लगने इस क्वेश्चन में। देखो 26 25 24 23 22 21 20 और 19 क्या आएगा एस। ठीक है, ये ऑप्शन हट गए, आ नहीं सकते। आगे देखो बी क्या है 2, डी 4, एफ 6,
H8, J10, L12, N14 और 16 आपको चाहिए, वो क्या है? P, SP। ये भी मेरा गलत है, ये मेरा सही ऑप्शन है। क्लियर? SP। आगे बढ़ो। नेक्स्ट फोकस करो, क्वेश्चन को बना के देखो क्या बन रहा है क्या नहीं। सिंपल अप्रोच, एकदम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। क्या है? 1, 7, 13, 19। जब भी अल्फ़ाबेट दिखे रैंक लिखो, फटाफट रैंक लिखो सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। 1 से 6 7, 7 से 6 13, 13 से 6 19, 19 से 6 25, 25 क्या होगा? वाई। तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें वाई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जेड 26, टी 20, एन 14, एच 8। फोकस करो। एच क्या होता है? जेड क्या होता है? 26। जेड क्या है? 26। टी क्या है? 20, मतलब -6। ये क्या है? 14। 20 से 14 -6। एच 8, 14 से 8 -6। तो 8 से -6 करोगे तो क्या आएगा? बी। बी क्या आएगा? बी। तो वाई बी मेरा सही आंसर है और ये भी मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बना के देखो हो रहा है तो। क्या है यहाँ? एल, एक्स, एफ, एम, टी, जे, एन, पी, एन। कुछ नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार। अल्फाबेट दिखते ही रैंक लिखो। यहाँ क्या दिख रहा है? 12, 13, 14, 15। तो आएगा क्या आएगा? 16, मतलब पी। क्लियर है? तो आपको दिख रहा होगा कि चार ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस पर पी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन अब की बार हेल्प नहीं कर रहा है। पूरा क्वेश्चन हो सकता है करना पड़े। अगले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। क्या? देखो यहाँ पर लास्ट लेटर पे फोकस करो। यहाँ क्या है? वी। ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ क्या है? वी। यहाँ क्या है? यू। यहाँ पर क्या है? डब्लू। और यहाँ पर क्या है? एक्स। आप ध्यान से देखोगे लास्ट वाले चारों के चारों अल्फाबेट क्या है? डिफरेंट है। तो आप सिंपली कुछ मत करो। मेरे मेरे ये क्वेश्चन चीज़ क्यों बताई है, मैं क्या फोकस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप सिंपली क्या करो, लास्ट वाले लेटर की ट्रिक को निकाल लो। लास्ट वाले लेटर की अगर आप ये निकाल लोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? ये चीज़ आप बिल्कुल शुरू में भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर पहले सॉल्व किया है और पी को निकाल लिया है, तो पी के निकालने से पहले भी हम इस चीज़ को देख सकते थे। देखिए, ये क्या है? 6 है। ये क्या है? 10 है। ये क्या है? 14। ये क्या है? 18। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि +4 किया है उसने। ठीक है, +4। तो 18 + 4 22। 22 क्या होता है? वी। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में वी लिखा हुआ है और आएगा वी ही। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिक +4 हुआ है और आर 18 + 4 22 होगा और 22 क्या होता है? वी होता है। ठीक है? अगर पूरा का पूरा निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? पी आ गया है और यहाँ लास्ट में आएगा वी, तो बीच वाला लेटर अपने को निकालना है। ये क्या है? 24, टी 20, पी 16, एल 12। तो 24 से 20 -4, 20 से पी 16 -4, पी से एल -4 और -4 फिर करोगे तो क्या आएगा? 8। 8 क्या होता है? एच। आप ऑप्शन से मैच कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, और इस टॉपिक का आज का आखिरी क्वेश्चन। क्लियर? देखो क्या दिख रहा है? के, एस, ए, आई। ठीक है? तो सिंपल, सबसे पहले रैंक से शुरू करेंगे और रैंक देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? के क्या होता है? 11, एस 19, ए 1, आई 9। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ी आपको लग रही होगी गड़बड़, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, टेंशन मत लो। 11 से 19 क्या है? +8 हुआ है। अब ध्यान से देखो, 19 के बाद क्या दिख रहा है? 1। और 1 के क्या बाद क्या दिख रहा है? 9। तो 1 से अगर 9, इस वाले स्टेप को एक बार छोड़ दें तो 1 से 9 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? +8। तो यहाँ भी +8 है, यहाँ भी +8 है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली +8 हुआ होगा। और कैसे हुआ है वो मैं बताता हूँ। 19 में आप 8 जोड़ोगे तो आपको नंबर मिलेगा 27। 19 में आप 8 जोड़ोगे तो नंबर मिलेगा क्या? 27। अब देखो अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 मतलब जेड। जेड के बाद अगला नंबर क्या है? 27। तो कह सकते हैं कि जेड के बाद अगला नंबर क्या आएगा? ए, 1। ठीक है? तो ये चीज़ ऐसे ही इस्तेमाल की गई है, मतलब 19 और 8 27,
26 से कितना ज़्यादा, 1, और 1 क्या होता है, a। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करो कि यहाँ पर क्या है, +8 किया है, तो यहाँ पर अब i है, i में i क्या होता है, 9, और 9 में मुझे क्या है, 8 जोड़ना, 9 और 8 17। ठीक है, 9 और 8 17, 17 क्या होता है, q। तो देखो चार ऑप्शन में आपको q दिख रहा है, क्लियर, चार ऑप्शन में q दिख रहा है, तो सिंपल वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ क्या है, l, ये m, ये n और ये k, मतलब चारों के चारों अल्फाबेट के आपको क्या है, अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल वही चीज़ कर सकते हैं कि लास्ट लेटर को ही ट्रिक को फाइंड आउट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो आगे बढ़ो, देखियो लास्ट में क्या है, E 5, M 13, U 21, C 3, फोकस करो, 5 से 13 क्या बड़ा है, 8, 13 से 21 क्या बड़ा है, 8, 21 में 8 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 29, 26 से कितना ज़्यादा है, 3, 3 क्या होता है, C। ठीक है, C ही लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या है, 3 में 8 ऐड करना है, 3 में क्या है, ऐड करना है 8, और 8 और 3 11, 11 क्या होता है, K। और यहाँ पर मुझे ऑप्शन 4 में मुझे दिख रहा है QZK। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज इसका हम चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं मोस्टली एचटेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने एक चीज़ और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट मीन्स अपने को उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखो एग्जामिनर जब एग्जाम लेता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है कि स्टूडेंट, देखिए वो हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है, पर वो चाहता है कि अच्छा स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो और नालायकों को कुछ ना मिले। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर उसके दिमाग में हमेशा रहता है, हमेशा जब भी वो पेपर सेट करता है। तो कभी भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप हल्के में ना ले, और ये ना सोचे कि आ गया ये कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर खुद से भी थोड़ा R&D करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप हमेशा उन्हीं पे रिलाई करें, उन्हीं पे भरोसा करें, आपको पक्का ही कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, इस टॉपिक की सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है, और अगला जो टॉपिक अगली जो क्लास रहेगी उसमें इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले पोर्शन को कम्प्लीटली कर लेंगे। अगली क्लास में जो कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बिल्कुल ना सोचे कि ये खाली एच टेट के लिए है। एच टेट को मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एच टेट वालों का एग्ज़ाम है नियर में, पर हेल्प सबको होगी, डेफिनेटली सबको होगी। तो जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है जो भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करें और लाइक करें, और अगर शेयर करने लायक हो तो पक्का शेयर करें। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम है शेयर करें, और डेफिनेटली मैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।